अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 खजूर का ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिस भी शख्स का नाम लेकर के इस खजूर पर अमल करके उसका नाम लेकर के इसको खा लेंगे तो वो शख्स आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप उससे तलवे चाटने को भी कहेंगे तो वो भी इसके लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल और ख़ास अमल है। बस एक बार कर लेना, इसका कमाल इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 बात आती है। पहली बात उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि जिनके महबूब या महबूबा हैं जो उनको छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं, और दूसरी बात उनके लिए कि जिनकी शादी हो गई है, जिनके शौहर या बीवी हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है ये, जैसे कि आपका जो महबूब है जो आपको छोड़कर जा चुका है या छोड़कर जा रहा है, या जिसके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, या तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो रही है, चाहे किसी ने बंदिश कर दी है या कुछ भी कर दिया है, तो बस आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो महबूब है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, बातचीत बंद कर दी है, शादी का वादा किया था वो भी तोड़ रहा है, तो बस आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। या तो आपके शौहर है या आपकी बीवी है जो आपकी बात नहीं मानती, या आपके शौहर आप पर जुल्म और ज़्यादती करते हैं, आपका कहना नहीं मानते, आपको पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते, इन सब चीज़ों से आप परेशान हैं, तो बस एक बार इस अमल को कर लेना। उनके दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा होगी कि वो आपकी हर बात मानने लगेंगे, वो आपका हर कहना सुनने लगेंगे। दोस्तों, ये अमल ऐसा ख़ास अमल है कि जिस भी शख्स का नाम लेकर करेंगे उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो शख्स आपको छोड़ करके फिर कभी दूर नहीं जाएगा। ब्लॉक किया था अनब्लॉक करेगा, बातचीत बंद की थी बातचीत होने लगेगी। लेकिन याद रखें, इस अमल को किसी भी नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल अमल है कि एक बार करने से ही आपको इसमें कामयाबी हासिल होने लगेगी। दोस्तों, ये सब तफसीलात बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपको अच्छे से सही से मालूमात हासिल हो सके कि किसके लिए करना है, कब करना है, क्या करना है। वरना रही बात शॉर्ट में बताने की, शॉर्ट में तो हम बता देंगे लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, या तो आप बार बार पूछेंगे या तो आप गलत कर बैठेंगे। तो आपको इसीलिए पूरी तफसीलात के साथ में हम बताते हैं ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना होने पाए और एक बार करने से ही आपको इसमें कामयाबी मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जिस भी शख्स के लिए इस अमल को कर देंगे, इतना आप समझ लीजिए कि उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपकी हर बात मानने लगेगा, हर कहना सुनने लगेगा। तो आइए आपको इस अमल को करने का तरीका बताते हैं। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात कि इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है, मर्द औरत औरत मर्द कोई भी शख्स कर सकता है, किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको आप जानते हैं, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनजान शख्स के लिए आप करने बैठ जाएं। तो आपको क्या करना है, जिस शख्स को जानते हैं, चाहे वो आपका महबूब है या वो आपका शौहर है, जिस भी शख्स के लिए आप करना चाहते
चाहते हैं इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, आज कल परसों किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, किसी भी वक्त में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है, नापाकी की हालत में बिना वजू के हरगिज नहीं करना। तो आप क्या करें, चाहे आज कल परसों जब करना चाहे आप क्या करें, सबसे पहले पाक साफ बावजू हो जाए, उसके बाद में आपको 2 खजूर ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो गीला वाला होता है उसे खजूर कहते हैं, लेकिन जो एकदम सूख चुका होता है उसे छुआरा कहते हैं। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप छुआरा भी ले सकते हैं इस अमल को करने के लिए। तो 2 खजूर या 2 छुआरा ले लें, उसे एक बर्तन में रख करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे बेड पर, सोफे, चेयर, कहीं पर भी बैठ जाएं। और हाँ दोस्तों, गिनती के लिए कोई तस्बीह, चाहे इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह या दाने वाली तस्बीह, एक ज़रूर अपने पास में रखें, क्योंकि अगर आपने गिनती में मिस्टेक कर दी, एक कम या ज़्यादा बढ़ा, तो इससे आपका अमल ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि बैठने के बाद में उन खजूर, जो आपने 2 खजूर लिया था, उसको या तो सामने रख लें या तो बगल में रख लें, लेकिन हाँ अपने पास में ही उसको रखना है। ऐसा नहीं कि दूर नहीं, बल्कि पास में ही आपको रखना है, क्योंकि जो वजीफ़ा आप पढ़ेंगे आपको इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि उन खजूरों तक उस आपकी आवाज़ जानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, रखने के बाद में अब आप अपने दिल और दिमाग में उस शख्स का बैठा लें, यानी कि उस शख्स को याद कर लें अच्छे से, जो भी शख्स है, चाहे मर्द औरत जो भी है, और फिर आपको कम से कम 11 बार उस शख्स का नाम लेना है। जो भी उसका नाम है याद रखें, पुकारने वाला जैसे कि लोग बबलू, छोटू, मुन्नी ये सब रख लेते हैं, ये सब नहीं, बल्कि जो उनका ओरिजिनल नेम है आपको वही उनका नाम लेना है, जैसे कि रिजवान, फैसल, सैफ वगैरह वगैरह। जो भी नाम है आपको ओरिजिनल नाम 11 बार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार भी ले सकते हैं, चाहे 11 बार या 21 बार उनका नाम ले लेना है। और इतनी आवाज़ में ज़रूर लेना है कि उन खजूरों तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। अगर आपको डर है कि कोई सुन लेगा तो आप क्या करें, बर्तन को अपने मुंह पास ले आए, यानी कि अपने चेहरे के पास एकदम कर लें, और फिर धीमे धीमे भी पढ़ सकते हैं, ताकि उन खजूरों तक आवाज़ जानी चाहिए। इतना पढ़ने के बाद में फिर आपको 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, चाहे याद है या देख करके कैसे भी, और दुरूद पाक की आवाज़ भी उन खजूर तक जानी चाहिए। तो 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद में फिर आपको 111 बार इसको पढ़ना है, या वदूदू, या वदूदू। इसको आपको पूरा का पूरा 111 बार पढ़ना है, ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। फिर आप 41 बार इसको पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसको आपको पूरा का पूरा 41 बार पढ़ लेना है, ना ही एक कम ना ही एक ज़्यादा। इसको 41 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 313 बार इसको पढ़ें, 313 टाइम्स। या करीमू, या करीमू, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखते जा रहे हैं। आपको इसको पूरा का पूरा 313 बार पढ़ लेना है, या करीमू। इसको पूरा 313 बार पढ़ने के बाद में और फिर आखिरी में आपको 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो पहले पढ़ी थी चाहे उसे पढ़ लें, या कोई सी भी दुरूद पाक आपको पूरा का पूरा 41 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उन खजूरों के ऊपर दम कर देना है, यानी कि अच्छी तरह से आपको फ़ौरन फूंक मार
देना है। फूंक मारने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो महबूब है फिर से उसका नाम 11 बार लेना है, चाहे तो 11 बार या 21 बार उसका नाम ले लेना है और फिर से उस खजूर के ऊपर आपको फूंक मार देना है, यानी कि अच्छी तरह से दम कर देना है। दम करने के बाद में उसी दर पर बैठे बैठे आपको क्या करना है, एक खजूर उठाना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए उस खजूर को आपको खाना है। यानी कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस खजूर को आपको मुंह में डाल लेना है। उसके बाद में आपको उस खजूर को चबाते हुए खाते हुए उस अपने महबूब का, यानी कि उस शख्स का जिसके लिए कर रहे हैं, तसव्वुर दिल और दिमाग में रखें और अच्छी तरह से आंख बंद करके उस खजूर को आपको खा लेना है। अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि खजूर को फाड़ करके बियाँ पहले निकाल दें, यानी कि जो बीज होती है, और फिर उस खजूर को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए खा लें। इस तरीके से आपको फिर दूसरा खजूर भी खा लेना है, यानी कि पहले एक खजूर खाएं फिर दूसरा खजूर खा लें। और इन सब अमल करने के दौरान में ना तो आपको किसी से बात करनी है और ना ही किसी का तसव्वुर या जिक्र करना है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब, शौहर, बीवी, महबूबा जिसके लिए कर रहे हैं सिर्फ उसी का तसव्वुर और जिक्र होना चाहिए। तो बस आपको इतना सा अमल करना है। जैसे ही आप इस अमल को करके उठेंगे, यानी कि खजूर को खा करके उठेंगे, बस उसी वक्त से इसका करिश्मा, इसका कमाल ऐसा होगा कि आपका जो भी महबूब है, जिस भी शख्स के लिए आप कर रहे थे, वो आपका गुलाम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेतहाशा प्यार और मोहब्बत पैदा होने लगेगी। बस आपको इस अमल को सिर्फ एक बार करना है। एक बार में ही इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी इस अमल को करे, अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाबी ज़रूर अता फरमाए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आमीन भी ज़रूर से टाइप करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।